अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और साथ साथ बादल भी हैं। मतलब आज गर्मी वाली धूप नहीं है जैसे कल और परसों थी। आज मतलब साथ साथ थोड़े बादल भी हैं। तो हमारा केज तैयार हो चुका है फाइनली, देख सकते हैं आप। ये देखें, दरवाज़ा मैं खोलता हूँ इसका। ये देखें, इस तरह हमने 8 खाने बनाए हुए। देखें, एक ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ है, एक नीचे, फिर इस साइड पे एक नीचे, एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर। अभी उन्होंने काम करते हुए सारा फ्रेम थोड़ा सा उस साइड से डैमेज कर दिया, इंटू वाला। ये देखें, यहाँ से फुल बना हुआ है नीचे तक, ये देखें। और ये जो 2 खाने इनका ख़राब हो गया, तो ये मैं आज ठीक करूँगा खुद ही। उसके बाद मतलब जो लोहे वाला हमारा केज का सारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। एक आगे काम रह गया, जो आगे हमने शेड बनवाना था। तो वो कह रहे थे कि हम 2-3 दिन तक आएंगे और आपको शेड बना देंगे। अभी हमने पता नहीं कहीं काम लगाया हुआ है तो उधर फ्री नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक हम इसको पेंट कर लेंगे। पेंट तो वैसे हुआ हुआ ही है, वही वाला हमने सारा लोहा इस्तेमाल किया जो पहले एक पेंट हुआ हुआ था। कोई कोई है जहाँ पे थोड़ा सा है, पर हम फुल एक दफ़ा इसको पेंट कर देंगे, जाली को भी, ताकि इसको जंग नहीं लगेगा फिर ये पका। क्योंकि वो देखें, पिजन केज को हमने जाली को पेंट नहीं किया था तो वो जाली को काफ़ी जंग लग गया, तो कभी भी ख़राब हो सकती है। मतलब है तो मज़बूत, पर कोई पता तो नहीं होता। पर पैलेट्स पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पैलेट्स इतने महंगे हैं, और अगर ये मतलब उड़ जाएँ तो फिर तो नुकसान ही है। पिजन्स का क्या है, वो तो उड़ के वापस भी आ जाते हैं, पक्के हैं। तो रात को तो मैंने मतलब काफ़ी लेट नाइट काम ख़त्म हुआ था। यहाँ से तो मैंने छत साफ़ कर ली थी। ये थोड़ा बहुत गंद यहाँ पे रह गया है। और ये वाली जो जाली है, ये उन्होंने कहा कि ये मतलब आपकी काम आ सकती है, तो इसको आप ज़ाया ना करें, इसको आप रख दें। बाकी ये जो पीस हैं ये ज़ाया ही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जाली हमने करनी क्या। तो ये सारा मैंने कचरे में डालनी है, फेंकनी है, और इस सब को फ़ोल्ड करके हम उधर साइड पर रख देंगे। बाकी ये सब वो स्टिक्स हैं जो हमने अंदर से उतारी हैं, तो ये सारी अभी हमें काम आएंगे वापस अंदर लगाते हुए। तो अब लगाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब देखते हैं कि हम पीछे दीवार तक पहुंच सकते हैं बॉक्स लगाने के लिए कि नहीं। तो ये तो काफ़ी मुश्किल, मतलब हाथ पहुंच जाएगी इधर तक, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये काम करने के बाद मतलब सबसे पहले तो हम इसको पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद फिर इसके ऊपर छत आएगी, छत डालेंगे, वो हम स्लैब्स का पता करेंगे। और उसके बाद ये आगे शेड बनेगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अंदर बॉक्सेस लगाएंगे, 4 ऊपर बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि अब सेपरेट कर दिए तो एक खाने में एक ही पेयर रह सकेगा जिस चीज़ का भी हम रखेंगे। तो ऊपर 4 बॉक्सेस लगेंगे। नीचे जो 4 खाने, इनमें हम एक में डव रख देंगे, क्योंकि डव की फैमिली माशाल्लाह से अब बड़ी हो चुकी है। एक खाने में डव रखेंगे, एक खाने में हम फिंच रखेंगे, और जो बाकी के 2 होंगे उनमें हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी मैंने नए बर्ड्स काफ़ी लेके आने हैं, बस मैं इसी का वेट कर रहा था कि केज एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बर्ड्स लाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने इधर लाइटिंग का भी सिस्टम किया, वो वायर आप देख सकते हैं आ रही है, उसके साथ हमने बल्ब अटैच करना है इनके लिए, क्योंकि अगर हम रात के टाइम ऊपर आ सकें तो इनको देख सकें। अब सर्दियों का भी कोई मसला नहीं है, जैसे वो हमने कवर किया है, वो सीधा बस एक शॉपर इसके आगे पूरा लग के ये आराम से कवर हो जाएगा, ना ठंड लगेगी बर्ड्स को ना और कुछ। तो सफाई अभी करनी है इस साइड की भी मैंने रात को कर दी थी, और छत भी आज धोएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निशान है। और ये जो है, जो छत हमने उतारी थी, स्टिक्स जो हैं ये सारी हम उतार लेंगे क्योंकि हमारे काम आएंगी। ये बहुत अच्छी, मतलब कटिंग में भी सही स्ट्रेट हैं, सारी हमारे काम आएंगी। बाकी जो है ये जो शीट जिसको पानी से ख़त्म हुई हुई, ये हम सारी फेंक देंगे, और फाइबर शीट भी हम फेंक देंगे क्योंकि फाइबर शीट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हुई है। तो इस साइड पे मैंने रात को सबसे पहले पिजन का केज भी साफ़ करके नीचे चला गया था मैं। तो अब मैं ज़रा इनको खोल लेता हूँ और अंदर से भी इनकी कॉलोनी साफ़ कर लेते हैं। तो पिजन सारों को मैंने खोल दिए। अब ऐसा करते हैं कि मुर्गे अंदर बंद हैं, तो कॉलोनी खोलते हैं, मुर्गों को भी बाहर निकालते हैं। मुर्गों का बहुत ज़्यादा मसला है, हमारे पास अब इतनी जगह नहीं है कि हम मुर्गे रखें, क्योंकि मुर्गों का जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था, मुझे इतना शौक़ नहीं है। पहले रखे हुए थे तो मेरा दिल मतलब टूट गया था कि वो बच्चे भी नहीं निकालते थे और ये वो सारा गंद भी करते थे। इसलिए अब ये मेरे दोस्त ने मुझे मुर्गे दिए थे कि रख लो, तो मुर्गी भी उसने मंगवा के मुझे दी थी, ऐसे गिफ्ट दिया था। पर अब मैंने उसको कहा है कि मेरे पास जगह नहीं है मुर्गियों की, तो मैं मुर्गियाँ नहीं रख सकता।
तो उसने बहुत कहा कि रख लो, तो मैंने कहा चलो अगर मैंने रखा भी तो बड़ा वाला जो मुर्गा है वो मैं रख लूँगा, बाकी वापस ले लो ना, क्योंकि हमने मुर्गों को क्या अचार डालना है उनका। मेरा इतना मुर्गियों का वो शौक़ नहीं रहा। लाए भी तो हम फैंसी पेयर मुर्गियों का जो होता है वो बहुत पहले मैंने रखी हुई थी, तो वो वीडियो उनकी नहीं मैं बना सका वाइट कलर की, तो वो हम रखेंगे। तो मुर्गा इधर भी बंद है, इसका भी देखते हैं क्या हाल है। इसने भी इधर से ही उधम मचाया हुआ है, इसको भी पकड़ के बांधते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉलोनी खोल लेता हूँ पैरेट्स की, उधर पता नहीं क्या उन्होंने हाल किया होगा मुर्गों ने गंद कर करके, तो उनको बाहर निकाल के बांधते हैं। पहले कॉलोनी मैंने खोल दी और आप देख सकते हैं एक मुर्गा अंदर खुल गया है, वो खुला हुआ घूम रहा है अंदर, उसको पकड़ना पड़ेगा। अब दूसरा ये बांधा हुआ ही है। तो पिजन्स हमारे साइड पे बाहर आना शुरू हो चुके हैं, जाली मैंने उठा दी है साइड से, और ये देखें ये मैंने सफाई कर दी है इनके जिसके अंदर से। तो अब ऐसा करते हैं कि मुर्गों को इधर बंद कर देंगे, तीनों को अलग अलग। फिर से केज गंदे हो जाएंगे, पर अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, फिर अब उनको बांध तो नहीं सकते बार बार। तो जल्दी से मैं इनको पकड़ के उधर बंद करता हूँ। जैसे ही मुर्गे निकालें तो सारी डव्स और पैरट्स नीचे उतर गए हैं, अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद है। तो सबसे पहले मैं कॉलोनी साफ़ करता हूँ और इनको दाना पानी डालता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। और वो देखें डव की मटकी भी अकेली और टेढ़ी हुई है, उसको भी सही करते हैं, सारा कुछ अभी करते हैं। कॉलोनी साफ़ हो चुकी है, अब जल्दी से मैं जाकर इनका दाना ले आता हूँ, इनको डाल देते हैं। सबसे पहले जो भी दाना डाला हुआ था मुर्गों ने चट चुट करके खा लिए, और डव्स का नेस्टिंग भी ख़त्म हुआ हुआ है। उन्होंने अब मतलब गंद पे अंडे दिए हुए, पता नहीं किधर गया उनका सारा नेस्ट। अब उनका नेस्टिंग भी मटेरियल नया रखना पड़ेगा मुझे। दाना मैं इनको डाल रहा हूँ। दाना इनको मैंने डाल दिया है, पानी भी इनको डाला, केज भी इनका साफ़ हो चुका है। तो अब करते हैं बंद और अंदर ज़रा लव बर्ड को दाना डाल के आते हैं। मुर्गे तीनों इधर बंद कर दिए मैंने धूप में, अब ये इधर ही बंद रहेंगे। ये अंदर भी देखें उसने कितना गंद किया हुआ, ये भी सारा साफ़ करते हैं। मुर्गियाँ होती ही गंदी, बहुत गंद करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये अंदर भी आज थोड़ा सा धो देते हैं आगे आगे से, जहाँ तक मतलब कि केज नहीं है। और इन्हें को फिर बाहर निकालते हैं। दाना डाल दिया लव बर्ड को मैंने, फीमेल भी बाहर आई हुई है। तो चलते हैं बाहर। मिट्ठू भी अंदर ही है। अब ऐसा करते हैं कि छत साफ़ करते हैं सारी, उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। मुर्गे भी इधर बंद है, छत की सफाई भी हो चुकी है, पिजन्स कॉलोनी के अंदर से सफाई भी मैंने कर दी, बाहर से तो कल कर दी थी, अंदर से मैंने कर दी है। बेबी पिजन्स को देखें, एक ये है वाइट वाला और गोल्डन वाला ये है, दूसरे दो वो ऊपर बैठे हुए हैं। ये गोल्डन वाला आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्या मसला है। तो जल्दी से मैं अब करता हूँ, छाँव भी आ चुकी है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि मुर्गों को दाना और पानी डाल देता हूँ। मैंने बाल्टी में डाल दिया था, पानी भर चुका है। और ये साइड मैंने साफ़ कर लिया जितनी मुझसे हो सकती थी, क्योंकि अब मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी, जो उनने मतलब वेल्डिंग वाला जो गन नहीं होता वो, तो काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर लिया। और जो ये निशान थे सीमेंट के, ये भी थोड़े बहुत उतर गए हैं। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता जब तक बारिश होगी या बाद में जब कभी उतरेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो साइड एरिया साफ़ हो चुका है सारा। मुर्गों को पानी भी मैंने डाल दिया था, दाना भी रहता है उनका। तो अब जल्दी से ये एरिया सारा साफ़ करके फिर पिजन्स को भी दाना और पानी नया डालते हैं, और मुर्गों को भी। पैरट्स को तो सारों मैंने डाल दिया। बाकी बात है मिट्ठू की, मिट्ठू अंदर है और रिंग नेक भी अंदर, उनको भी दाना डालना है और पानी भी। तो छत की सफाई कंप्लीट हो चुकी है और मेरी तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है, थक गया हूँ। और अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो अब मैं जल्दी से इनको दाना वगैरह डाल के फिर नाश्ता करने चलते हैं। ये साइड भी सारी साफ़ हो गई है। अब सारी चीज़ों को इनकी जगह पे रखते हैं और फिर बर्ड्स को दाना वगैरह डालते हैं। तो सबसे पहले चेयर्स को उनकी जगह पे रख देते हैं, और फिर ये चारपाई को,
इसको इसकी जगह पर रखते हैं। देखिए कबूतर मेरे पीछे पीछे आ चुके हैं माशाल्लाह। सब ये पेयर अंडे देने वाला है, मेरा फेवरेट पेयर है ये, एक ही जैसे मेल और फीमेल। इसका मेल मैं ढूंढ ढूंढ के मुझे फिर बाद में ये मेल मिला है बहुत टाइम बाद, ये वाइट वाले जो हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले रिंग नेक को बाहर निकाल लेते हैं। ये अंदर से भी मैंने धो दिया है, साफ़ सुथरी हो गई टाइल्स। और बाकी जो अब ये सामान पड़ा हुआ था ये तो मैंने नहीं हटाया, बाकी जिधर तक हो सकता था मैंने साफ़ कर दिया। अब रिंग नेक को बाहर निकाल लेते हैं। लव बर्ड को मैंने दाना डाल दिया था, पानी डाल देते हैं इनको। तो रिंग नेक को अब हम इधर रखेंगे साइड पे, बल्कि इधर रख देते हैं। और इनका पानी भी ले आते हैं। सबसे पहले मिट्टू को भी उठा लेते हैं इधर से। तो इनको मैंने इधर रख दिया। अब बारी बारी सबका दाना पानी डालते हैं इनको। ये बच्चे आ गए हैं, जो ब्लैक फीमेल थे जिसको येलो रिंग डाला था जो चली गई थी हमारी, ये उसके बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह से। अब खुद इन्हें खाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि पानी भर लेते हैं, पिजन्स को भी डाल देते हैं और उस साइड पे रिंग नेक वगैरह के लिए भी ले चलते हैं। ये वाली फ़ीमेल हम बेचेंगे, ये सही नहीं है, हमने पकड़ी थी तो हमारे इस मेल ने इसके साथ पेयर लगाया हुआ है। तो इसके पर हमने काटे भी नहीं है, इसके पर फूल है और ये पक्की भी हो चुकी है, फिर भी हम इसको सेल कर देंगे। बाकी भी कुछ पिजन्स हमने आपको कहा था सेल करने, वो भी करेंगे। पानी में इनको डाल देता हूँ। पानी इनको डाल दिया, अब ये फट्टी ऊपर रख देते हैं। और अब उस साइड पे चलते हैं, उनको पानी डाल देते हैं, लव बर्ड को और रिंग नेक को। सारे पिजन अंदर घुसे हुए थे, तो लव बर्ड को पानी डालते हैं। तो पानी का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है सिर्फ दाने की। तो अब दाना डालते हैं। तो इनका पानी भी चेक कर लेते हैं, इस पॉट में थोड़ा कम है तो इसमें भी डाल देते हैं। तो अब दाना मैं जल्दी से इसमें फिल करता हूँ। का खाना भी मैंने उठा लिया है और बाकी पिजन्स और मुर्गों का भी। तो अब चलते हैं इस साइड पे। पहले हम डालेंगे रिंग नेक को और मिट्टू को। इस साइड पे इनके केज की ट्रे नहीं है तो ये दाना नीचे ही गिराएंगे, पर खैर है, मतलब कि सूखा दाना ही होता है, ये साफ़ हो जाएगा आराम से। बाकी जो मुर्गों का गंद होता है वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। अंदर जो हमने मुर्गा खोल के बांधा हुआ था उसने अंदर इतना गंद किया होता, स्मेल ही नहीं जा रही थी अंदर से। तो रीने को दाना डाल चुके हैं, अब बारी है मुर्गों की। बारी बारी सबको डाल देते हैं दाना। इससे तो मुझे डर ही लगता है कि मुझे ही ना मार दे। पीछे हटो, दाना डालने लगूँ आपको। इसको भी डाल दिए। अगर हमने रखा भी तो हम ये वाला मुर्गा रखेंगे जो दरमियान वाला है, बड़ा वाला। बाकी जो दोनों है वो हम उसको कहेंगे कि वापस ले जाए, क्योंकि हम नहीं रख सकते इतने मुर्गे। और मुर्गी होती चलो वो भी चलो अंडे देती तो वो हम रख सकते थे, मुर्गों का तो फ़ायदा ही नहीं, मुर्गे हमने रख के क्या करने थे। तो इनको दाना डाल चुका है, अब पिजन सारे इंतज़ार कर रहे हैं, इनका दाना रह गया है। मुर्गों को भी दाना डाल चुका है, लव बर्ड को भी मैं डाल दिया था, रिंग नेक और मिट्टू को भी डाल दिया है।
कॉलोनी में भी सुबह मैंने डाल दिया था, अब बारी है सिर्फ पिजन्स की, तो अब इनको दाना डालते हैं। पिजन्स को भी दाना डल चुका है। और कुछ पिजन्स हमारे उड़ रहे हैं, 2 ये हैं और 2 वो ऊपर हैं, काफ़ी ऊपर हैं। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।